नदी घाटी सभ्यता, द रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये मानव सभ्यता के विकास के प्रथम अवस्था की सभ्यता रही हैं, जिनका विकास महान नदियों के घाटियों में, उनकी तराइयों में, तलहटियों में हुआ, उनके किनारे हुआ, जिन्होंने मानव इतिहास की रूपरेखा निर्धारित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नदी घाटी सभ्यताओं पर चर्चा करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि सभ्यता क्या है। सिविलाइजेशन, सामान्य भाषा में कहें तो सभ्यता शब्द का प्रयोग वैसे लोगों के लिए किया जाता है जो किसी भी तरह से असभ्य या बर्बर नहीं है, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति में और सुधार और वृद्धि होती है और सांस्कृतिक विकास के एक उच्च स्तर पर है। अगर इसे विशेष रूप से कहें या हम इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता का तात्पर्य कई समुदायों या किसी राष्ट्र के लोगों या लोगों की एक संगठित संस्कृति से है, या लोगों को एक पुरातन व्यवस्था से एक विकसित व्यवस्थित समाज, संस्कृति, प्रशासन के विकास की अवस्था को बढ़ाने के लिए कार्यशील रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभ्यता का विकास किसी एक व्यक्ति विशेष की सफलता या असफलता से निर्धारित नहीं होता, अपितु इसके विकास में कई समुदायों का योगदान रहता है, पूरे राष्ट्र के लोगों का या लोगों के पूरे एक समूह का योगदान रहता है, और इन्हीं के विभिन्न कार्यों से मिल-जोल से, इनके योगदान से ही सभ्यता का विकास हो पाता है, जो अनवरत जारी रहती है, और इसी से के आधार बिंदु में ही मानव सभ्यता का इतिहास भी निहित है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम नदी घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। अभी अपने सामने के स्क्रीन पर आप विश्व का मानचित्र देख पा रहे हैं, जहाँ पर हरे रंग से विभिन्न नदियों के किनारे विकसित सभ्यताओं को दिखाया गया है। प्राथमिक सभ्यताओं का विकास नदियों के तटों में ही हो पाया, और इसी कारण हम नदी घाटी सभ्यता भी इन्हें कहते हैं, द रिवर वैली सिविलाइजेशन भी हम इन्हें कहते हैं। नदियों के तट पर इन सभ्यताओं के विकास के कई कारण थे, जिन्हें हम आगे देख पाएंगे। नदी घाटी सभ्यता के विकास में निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें पानी का स्थायी स्रोत प्राप्त होना किसी भी जीवन के लिए, विशेषतः मानव जीवन ही नहीं अपितु सभी प्राणियों के जीवन के लिए जल ही अति आवश्यक है, और बिना जल तथा पानी के हम अपने विकास, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मानव ने विकास के क्रम में सदैव यह प्रयास किया कि हमें पानी का स्थायी स्रोत प्राप्त हो सके, और सर्वप्रथम पानी का स्थायी स्रोत नदियों के रूप में ही सामने आया, और इस कारण से इनके किनारे, इनके घाटियों में, इनके तलहटियों में मानव ने सर्वप्रथम अपने स्थायी निवास की आधारशिला रखी। नदी तटों पर आने वाली सालाना बाढ़ों से भी वहां पर उपजाऊ मिट्टी के कई स्तर जमा होते जा रहे थे, और हम सभी जानते हैं कि मानव ने प्राथमिक कार्य के रूप में कृषि को चुना, और कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होना अत्यावश्यक है। अतः इन नदी घाटियों में कृषि कार्य के लिए भी उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता थी। मानव ने अपने लंबे इतिहास में कृषि को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अपनाया है, परंतु उसके लिए तकनीक के विकास में कई सदियों का समय लगा, और इन तकनीकी उन्नति के उपरांत ही नदी घाटियों में सभ्यता का विकास संभव हो पाया। जब मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक उपज करना प्रारंभ कर दिया, तो कई नए-नए कार्य और संरचनाओं का विकास समाज में होने लगा, और इसमें सर्वाधिक प्रमुख है प्रशासन, व्यापार, और इसके कारण नई सामाजिक संरचनाओं का विकास भी हुआ, जिसके कारण नदी घाटियों के किनारे सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिल पाया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह भी है कि नदियों का आवागमन के लिए सरल होना। नदी की धारा के माध्यम से तत्कालीन मानव नावों के माध्यम से, बेड़ों के माध्यम से कहीं भी आने-जाने में, व्यापार करने में सक्षम हो पाया। हम इन नदी घाटियों के विस्तृत अध्ययन में पाते हैं कि कई सभ्यताओं ने कई लंबे-लंबे जहाजी बेड़ों का निर्माण किया, जिससे उन्होंने एक लंबी श्रृंखला व्यापार की और सांस्कृतिक मिल-जुल के भी प्रारंभ की। नदी घाटी सभ्यताओं
सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने सर्वप्रथम कांसे से बने औजारों का खोज किया और उसका उपयोग कर आरंभ कर दिया। इस कारण से इन्हें हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये पहले मिस्र धातुएं थे जिनका उपयोग मानव ने अपने औजारों को बनाने के लिए किया। इसके पूर्व में कई तरह के औजार पत्थरों और हड्डियों से बनाए जाते थे जो स्थायी नहीं होते थे। परंतु आप सामने चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के औजारों के अवशेष पुरातात्विक खोजों में पाए गए हैं, जिनका उपयोग मानव ने अपने विकास और अपने दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए किया, जिससे आज के मानव सभ्यता की भी नींव पड़ी है। इन औजारों ने मानव विकास में एक महती योगदान दिया है। नदी घाटी सभ्यता का विकास संपूर्ण विश्व में कई कई क्षेत्रों में हुआ, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से हम कुछ के चित्र हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें एक सभ्यता है नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, उसकी घाटियों में तत्कालीन मिस्र में इन सभ्यताओं का विकास हुआ। कि प्राचीन दिनों में से एक पिरामिड भी है जिसका चित्र आप सामने देख पा रहे हैं। इसी तरह मध्य एशिया में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय और विकास हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण उनकी इमारत जिसे जिगरेट कहते हैं, उसका चित्र आप सामने देख पा रहे हैं। सिंधु नदी घाटी में सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और इसकी प्राचीन की महान दिनों में हम विशाल स्नानागार देख पा रहे हैं। ये सभ्यता काफी अनूठी थी और इसके पुरातत्विक अवशेषों से हमें इनके बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है कि शहरीकरण की ये सभ्यता थी और आधुनिक युग के शहरीकरण की नीतियों से भी कई उन्नत अवशेष इस सभ्यता के हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह चीन में यांगजी नदी और हांगो नदी की घाटी में चीनी सभ्यता का विकास हुआ और इसके भी कुछ पुरातात्विक अवशेष के चित्र हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सभी सभ्यताओं ने मानव इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया, जिससे मानव के आज के स्थिति का आधारशिला पड़ा। मानव एक नवीन खोज और आपसी समन्वय से एक नवीन समाज की स्थापना करने में सक्षम हो पाया। आज हमने नदी घाटी सभ्यता के विकास नदियों की घाटियों में क्यों हुआ, किन कारणों से इन्हें हम कांस्य युगीन सभ्यता ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बतावेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज भी है जिसको आप सरल कर इस अध्याय से संबंधित ज्ञान को और विस्तृत कर सकते हैं। धन्यवाद।